हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन फील करते हैं आप, ठीक है, उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं और जानेंगे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन जिनके लिए भी आपका जो है इमोशनल फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो जो है आपको लेकर के आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। तो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे ना, ये हम आज इस रीडिंग में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें, कार्ड्स क्या बताते हैं हमें, कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या हैं। सो यस, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वांड्स। सो यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। ओके, जस्ट अ मिनट, है ना, थोड़ा सा ना लाइट ज़्यादा है, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। देखते हैं और कार्ड्स आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से याद ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो यहाँ है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सन का कार्ड है। ओके, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ वांड्स। यहाँ है डेथ का कार्ड। ओके, किंग ऑफ वांड्स। यहाँ है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो गाइज, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, यहाँ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड मेरे पास बस इतने ही साइन हैं। अब बात करते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बस नहीं है, बाकी सारे साइन हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए ये रीडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, देखो ये पर्सन ना आपसे काफ़ी टाइम से बातें नहीं हो रही हैं, है ना। ये पर्सन बहुत परेशान है, लग रहा है जैसे कि इनकी लाइफ में ना जैसे लगता है ना जैसे कि इनका सबसे प्रिय मित्र या सबसे जो है स्पेशल पर्सन इनकी लाइफ से दूर चला गया है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना इनकी गलती रही या आपकी ही गलती रही, लेकिन दूर तो दोनों हो गए ना एक दूसरे से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने रिश्ते को मैनेज नहीं कर पा रहे। इस पर्सन के अंदर ना वो गिल्ट वाली फीलिंग्स आ रही हैं, बार बार ये पर्सन अपने आप को ना गिल्टी फील कर रहे हैं, बार बार ये पर्सन अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हैं कि भाई इस पर्सन ने ऐसे क्यों किया। देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा खुद से नाराज़ आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को ना रह करके बेचैनी हो रही है, रह करके जो है ना ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना आप इनके दिल के बहुत करीब रहे हो, एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सुबह सुबह उठते ही अगर उसी पर्सन की याद आ जाए ना और वो हमारी ज़िंदगी में ना हो, हमारे साथ कांटेक्ट में ना हो, तो बड़ा दुख होता है। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी कुछ ऐसी ही है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है कि आपके पार्टनर जो है ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपके साथ आपके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कल रात भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी डिप्रेशन में थे, काफ़ी बेचैन थे कि भाई क्या हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा जैसे जो है ना
ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा ये पर्सन बेताब हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आप को, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब परेशान से हैं, बेचैन से हैं। एकदम लग रहा है जैसे कि होता है ना, जैसे कि अंदर से एक जैसे ट्रस्ट होता है ना, वो टूट गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये पर्सन मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन ना आपकी जब याद आ रही है तो इनको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि यार बातें होनी चाहिए थी, ठीक है, बातें तो होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे ना बातें नहीं हो रही हैं तो और फ्रस्ट्रेशन रह रहा है, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रह रहे हैं आपके पार्टनर। तो फ्रस्ट्रेशन इनकी बढ़ती चली जा रही है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, आपके पार्टनर जो है ना ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना निकाल देना चाहते हैं टोटली। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को, एक होता है ना कि जैसे कि रिलेशनशिप को जो है ना बनाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस, आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन जो है ना 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पार्टनर मैनेज करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। ऐसा लग रहा है जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो है ना ये पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इस समय ना इनका किसी और चीज़ के ऊपर भी ध्यान है, जैसे कि अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा सा आपके ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, थोड़ा सा डिफरेंसेस तो हैं। सो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं कि भाई आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नाम का चीज़ नहीं दिख रहा है, बैलेंस नहीं है, कुछ चीज़ें अनबैलेंस्ड सी हैं। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपको बहुत कुछ करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी ही होगी, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा अंदर से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अंदर से ना एक होता है ना जैसे कि एडजस्ट करना, तो आपके पार्टनर वो एडजस्ट कर रहे हैं, खुद में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन आपके तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी जो है ना ये पर्सन का एक होता है ना जैसे कि होता है ना कि आप जो चाहते हो कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है ना, आप जो है कुछ चाहते हो इनसे और इसके ऊपर ध्यान जा रहा है इस पर्सन का, बट वो उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहते हैं। तो उतना ज़्यादा जो ध्यान है ना वो आपके पर्सन देना नहीं चाहते हैं। फोकस जो है ना इनका कुछ चीज़ों के ऊपर है, फोकस कुछ चीज़ों के ऊपर है। मुझे दिख रहा है कि यस, फोकस इनका बना हुआ है, फोकस करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, फोकस करना पड़ रहा है इस पर्सन को। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पैशन भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतज़ार भी कर रहे हैं आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के इंतज़ार वाली फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन जो है ना धीरे धीरे अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना एक शुरुआत करनी थी, लेकिन वो शुरुआत कहीं ना कहीं कट हो गई, यानी कि वो शुरुआत होने से पहले ही, जो एक होता है ना कि ज़िंदगी ख़त्म शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। इस रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, इस रिश्ते की एनर्जी में मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में बहुत इश्यूज़ हैं जिसका सामना आपके पार्टनर और आप दोनों मिलके कर रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी साइड से एफर्ट्स डाल रहे हो और वो अपनी साइड से एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो दोनों ही साइड से एफर्ट्स जो है ना वो प्रॉपर लगने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते को समझना है ना थोड़ा सा मुश्किल है आपके पार्टनर के लिए। आप दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ईगो क्लैशेस है दोनों के बीच में, आपका ईगो अलग है, उनका ईगो अलग है, वो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हो, तो इस बीच जो है ना प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके इस रिश्ते में ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप दोनों को फेस करना पड़ता है, आप दोनों ही फेस कर रहे हो, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सुबह आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से ये एहसास तो हुआ है कि आप जो है ना कुछ अलग चाहते हो, आपके पार्टनर कुछ अलग चाहते हैं, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपके पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी की तरफ या फिर किसी थर्ड पार्टी रिलेटेड इश्यूज़ की तरफ जो है ना ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वहाँ से जो ध्यान है ना अपना आपके पार्टनर हटा रहे हैं,
वहाँ से जो ध्यान है वो अपना पूरी तरीके से हटा रहे हैं कि इस पर्सन को ना एक होता है ना कि ध्यान बट जाता है, तो ध्यान बांटना नहीं चाहते आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपकी तरफ जो है अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ वांड्स। यस, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर चीज़ें संभल जाएं तो हम आगे की तरफ देख सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आगे की तरफ चीज़ों को लेकर के हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हो नियर फ्यूचर में। ठीक, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में और डीपली हमें बताएं। ओके, यहाँ है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जस्टिस का कार्ड है, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, हर्मिट। ओके, आपके पार्टनर के बारे में डीपली अगर हम जाने ना तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि यहाँ पे क्लैरिटी आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर भटक रहे हैं, आपको पता है आपके पार्टनर भटक रहे हैं। जैसे कि होता है ना भटकती आत्मा, आपने सुना होगा वैसे ही आपके पार्टनर भी भटक रहे हैं। आपके पार्टनर का ऐसा है ना कि देखो क्या है ना कि कभी कभी इंसान का ईगो इतना हाई होता है ना कि वो एक्सपेक्ट कर लेता है कि हम नहीं करेंगे ना तो वो कर लेगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं वही सोच रहे हैं कि चलो यार हम नहीं करेंगे, सामने वाला पर्सन कर लेगा, सामने वाला पर्सन जो है ना कर ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके कनेक्शन में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना देखो आपके पर्सन का मुझे एक क्लियर सा आंसर दिख रहा है, क्लियर सा जो है ना एनर्जी दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत अपने आप को आपकी तरफ मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आप को मूव करेंगे ना, अपने आप को जो है आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी इनकी ज़िंदगी में और वो चीज़ें इस पर्सन को समझना है और ये पर्सन समझ भी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना समझ भी रहे हैं चीज़ों को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैनी है और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो बेचैनी है ना, अब ये रुकने वाली बेचैनी नहीं है। ये बेचैनी तो अब ऐसी बेचैनी है ना कि अब ये बेचैनी जो है रुकेगी नहीं। अब ये बेचैनी जो है ना आगे ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन को जो है ना आपके तरफ तो आना ही पड़ेगा, अब आपके तरफ जो है ना बात करनी ही पड़ेगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है अब किसी भी वजह से इस पर्सन को रुकना नहीं है। अब किसी भी वजह से इस पर्सन को रुक करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है ना आपके लाइफ में आना ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, मुझे लग रहा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो तो आपके पार्टनर फाइनली आपके बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें इनको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। ये पर्सन का ऐसा मानना है। ये पर्सन चाहते हैं ना कि देखो भाई हम इस रिश्ते को ना बना लेंगे, हम इस रिश्ते को बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, हम इस रिश्ते को ना सीरियसली निभाएंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे सीरियसली जो है ना ये पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते को इस रिश्ते में ना आपके पार्टनर की समझ अब बढ़ गई है। अब लगता है ना कि इस पर्सन को कंपल्सरी है कि इस रिश्ते की हीलिंग करे, इस रिश्ते को समझे, इस रिश्ते को जाने, इस रिश्ते में अपना फुल एफर्ट डाले। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन रेडी है, एकदम रेडी है कि इनको जो है ना इम्प्रूव करना है। ये पर्सन ट्रैवल करके भी अगर आपसे मिलने आना हो ना तो
तो ये पर्सन ट्रैवल करके भी मिलने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके तरफ प्यारे प्यारे थॉट्स रख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए, रोमांटिक सी फीलिंग्स हैं आपके लिए, रोमांटिक से इमोशंस हैं आपके लिए, रोमांस है, बहुत प्यार है और साथ ही साथ डीप अटैचमेंट भी है आपके तरफ आपके पार्टनर का। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड जो कि बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन को या खालीपन को मतलब होता है ना कि फील करा रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस अकेलापन खालीपन बहुत ज़्यादा है और इस अकेलेपन को खालीपन को जो है ना आपके पार्टनर बस बर्दाश्त किए जा रहे हैं, ठीक है, बस बर्दाश्त किए जा रहे हैं। सो मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आपके पर्सन का जो है ना माइंडसेट, देखो यहाँ पे एक होता है ना कि माइंडसेट होता है जो पॉजिटिव होता है, माइंडसेट ऐसा भी होता है जो हमें कहता है ना कि ये नहीं यार ये करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। तो ये एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी आपकी फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की तो फीलिंग्स हमने देख ली, अब आपकी फीलिंग्स को बाकी है ना। क्या है? 9 ऑफ कप्स। क्या बात है। यहाँ है मेरे पास चैरिट की एनर्जी, वेरी नाइस। एम्प्रेस, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, या चलो बढ़िया। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। आपने सॉन्ग सुना है? ये बहुत सुंदर सा सॉन्ग है जो कि मुझे चैनल हो रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो लेट नाइट आपके भी थॉट्स काफ़ी होते हैं आपके पार्टनर के लिए। आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, बहुत ओवर थिंकिंग। कल रात भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, इसके पहले भी जो है ना कई रातें ऐसी होती हैं जो सोचते सोचते आपकी नींद छूमंतर हो जाती है। आपको समझ नहीं आता है कि भाई क्या है ये, इस रिश्ते से ना मैं मूव ऑन कर पा रही हूँ, ना ही इस रिश्ते में मैं रह पा रही हूँ या रह पा रहा हूँ। तो आप इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो भाई। आप इस रिश्ते के बारे में ना ओवर थिंकिंग बस किए जा रहे हो कि ऐसा रिश्ता है, वैसा रिश्ता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। एकदम से खचपच चल रहा है आपके रिश्ते में। ऐसा लगता है जैसे कि आपको अपने कनेक्शन का एकदम से मतलब लगता है ना जैसे कि डीपली जो है ना आप हॉट हो जाते हो, क्योंकि आपको इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत वीकनेस फील होने लगती है। आपको कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ना वो एक ऐसी एनर्जी फील होने लगती है ना जहाँ पे लगता है कि यार क्या है ये, क्यों है ये, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके पार्टनर के साथ। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना देखो आप बहुत ज़्यादा प्राइड में बैठे हो, ठीक है, कि मैंने बहुत कर लिया, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करने वाला या करने वाली, ठीक है। आप अपने अंदर जो है ना एक स्थिरता ला के बैठे हो कि देख मैंने तो बहुत कुछ कर लिया इस रिश्ते में, तूने किया क्या है, तूने क्या किया है, तूने इस रिश्ते में किया क्या है आखिर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। और ये जो कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा जो है ना कह सकते हैं कि है, ठीक है। और ये कनेक्शन जो है ना जो नहीं बन पा रहा है, जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उस चीज़ को लेकर के भी है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में ना बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, बहुत सारा झूठ बोला गया है। थोड़ा सा झूठ बोला जाता तो मैं कहती, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, एक से एक झूठ जो आपका दिल दिमाग दोनों हिला के रख देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे झूठ तो बहुत ज़्यादा बोला है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि भाई आपके पर्सन है ना आपसे झूठ बहुत बोले। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है वो देख करके ही आप समझने लगे थे कि ये कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है ना ये मुझसे छुपा रहा है, ठीक। क्योंकि आपने इस पर्सन को हमेशा ही ऐसा देखा कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको समझ में नहीं आता है कभी कभी, या नहीं आती है कभी कभी, अपनी ही चीज़ों में गुम रहती है, आपके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है या नहीं देती है। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं और अभी फ़िलहाल आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। कुछ यूनिवर्स आपको
दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। कहीं ना आप जो है ना यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपको अपना डबल चेहरा दिखाया, यानी कि एक तरफ जो है ना आपको दिखाते थे कि हाँ यार ठीक है, मुझे तेरी बातों से फ़र्क पड़ता है, और दूसरे ही पल ये पर्सन भूल जाया करते थे। तो कहीं चीज़ों को लेकर के ना आप कन्फ्यूज़न में हो कि ये पर्सन प्यार करता है कि नहीं करता है। ये बात भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। आप इस पर्सन को देख रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो, आप इस पर्सन को ना, इस पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे हो, इस पर्सन के ऊपर फुल्ली नज़र रख रहे हो कि ये पर्सन आखिर कर क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना काफ़ी टाइम से इस पर्सन को ना एक होता है ना जैसे कि नज़र रखना, सोशल मीडिया पे देखना, समझना, तो वो चीज़ें आप कर रहे हो, एकदम से दिखाई दे रहा है कि कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप जो है ना इस पर्सन को जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को जो है ना आप बताना चाहते हो कि देखो क्लैरिटी लेके आना ज़रूरी है, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि कोई आपकी लाइफ में नया पर्सन भी आ रहा है, कोई नया पर्सन भी आया है, किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन आया है, ठीक है, जिसमें जो है ना कन्फ्यूज़न है, जहाँ पे जो है ना कन्फ्यूज़न है कि मतलब क्या किया जाए। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े हो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन के लिए मैं इंतज़ार करूँ या इस पर्सन की तरफ जाऊँ। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि अपने नए रिलेशनशिप को जो है देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन आपके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट आप जो है ना क्या करें अपनी लाइफ के साथ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग अपने अपने ब्यूटी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, एकदम हेयर कटिंग करवा रहे हैं, या फिर हेयर कट करवा रहे हैं, ड्रेसेस जैसे कि नए जो है ख़रीद रहे हैं, शॉपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना अपनी ज़िंदगी को निखारना है, आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बनाना है। आप इनके लिए रोना धोना ये चीज़ें नहीं करना चाहते हो। आप क्लियर से हो कि आपको बात करना है तो बात करो, वरना अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन का कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए, इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। आप किसी के गाइडेंस में जो है ना वो चीज़ें करो, आपको काफ़ी फ़ायदा होंगी। ऐसे करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको तरीका नहीं पता है। और यूट्यूब पे अलग अलग तरीके होते हैं, कौन से ठीक है कौन से नहीं है आपको थोड़ी पता है, ठीक है। तो बनाने के तो लोग कुछ भी वीडियो बना देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तरीका क्या होता है ना वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको जो है ना आपको जो है मैं कहूँगी कि अगर आप जो है डायरेक्ट किसी से गाइडेंस लेते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके गाइडेंस में करो। आप चाहो तो मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपको एक से एक उपाय बता सकती हूँ, ठीक है। तो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंकयू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का आगे का क्या रहने वाला है, आगे का क्या करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 6 ऑफ वांड्स। देखो भाई, लड़ाई झगड़े तो ये तो होते ही रहते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े ये तो होते ही रहते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को आने में डिले होगा। आपके पार्टनर आएंगे बट डिले होगा, आने में डिले हो सकता है। देखो टावर की एनर्जी भी आई है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो और उसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी अब इनका क्या है, फाइनेंस है, करियर है, या कोई लव रिलेशनशिप है, मुझे आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और सॉल्व कैसे करोगे तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है। कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद रेमेडी करना, क्योंकि थर्ड पार्टी को यूँ रिमूव किया जा सकता है। थर्ड पार्टी ने अगर कुछ नहीं किया हो ना तो यूँ रिमूव किया जा सकता है। थर्ड पार्टी को रिमूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यस, अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी को निकालना तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी रास्ता कि किस रास्ते पे आपको चलना है जिससे
आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी मैं रेमेडी बताती हूँ उसके मैं चार्ज लेती हूँ, ठीक है, चार्जेस में लेती हूँ और काम होता है, ठीक। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।